जिज्ञासा रख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी यादव जनपद सदस्य, साथ में श्री हरिनारायण जी सरपंच साहब, श्री ब्रजेंद्र जी धाकड़ और श्री रमेश जी लोधी प्राचार्य। गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी ग्राम पंचायत सहरोग में गुरुदेव के चरण पड़े और हमको थोड़ा बहुत सेवा का अवसर मिला। मैं आज गुरुदेव से शाकाहार का व्रत ले रहा हूँ। और गुरुवार से मेरा जिज्ञासा है कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, यादव समाज से आते हैं, तो गौ माता की ये दुर्दशा है कि दूध खा के उसके गाय को बछड़े को निकाल के भगा देते हैं और दूध भी उसका इतना निकाल लेते हैं कि उसके बछड़े की ऐसी स्थिति रहती है कि वो गिर जाए तो उसको उठते ना बने। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका समाधान गुरु। तो आपने आज, मैंने एक बार कहा था कि जब लक्ष्मण ने कहा कैकेयी ने हमें वनवास दिया है, ये अच्छा नहीं किया, तो जब रामचंद्र जी जंगल में एक ऐसे आदिवासी बस्ती में पहुंचे, वहां भक्त लोग रहते थे, उनकी भक्ति देख करके लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। तो रामचंद्र जी तो मौके की तलाश में ही थे, क्योंकि अपने लखन भैया थोड़े किसको दोष देते थे? कैकेयी को। तो तुरंत श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही, लक्ष्मण तुम कैकेयी को दोष दे रहे हो कि कैकेयी ने हमें वनवास दिया है, ये क्यों नहीं कह रहे हो ये वनवास इन भक्तों के कारण हुआ है। यदि हम वनवास में नहीं आते तो इन भक्तों को दर्शन, हम तो अयोध्या में बैठे थे राजगद्दी में, कैकेयी तो बहाना थी, मूल उद्देश्य तो वनवास में रहने वाले भक्तों को वह दर्शन हुआ। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को महावीर स्वामी ने पैदल चलने को कहा, गांव गांव में कहा। महावीर चाहे थे, और खास तौर से जैनियों को, कि यदि साधुओं की व्यवस्था बना देते तो स्वर्ग से विमान भी उतर के आ जाते, और जैनियों के गाड़ियों की तो कमी है नहीं। यदि जैनियों को ये कह दिया जाए कि महाराज आज प्लेन से जाएंगे, तो अभी ये जैनी मिलकर के इसी गांव में प्लेन उतार देंगे। ये गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी महावीर ने कहा तुम्हें विमान आ सकता है, तुम्हें प्लेन आ सकता है, तुम्हें सब कुछ आ सकता है, लेकिन तुम्हें पैदल चलना है। क्यों चलना है? जब मैं इन गांव में जाता हूं और आप जैसे लोगों के परिणाम सुधरते हैं, तो हमें लगता है महावीर स्वामी ने कहा हवाई जहाज से मत जाओ, आरोन और राघवगढ़ के बीच में एक गांव है, वहां एक भक्त शाकाहारी बनेगा, तुम पैदल जाओ। यही तो स्थितियां हैं। साधु संतों को जितना जमीन से जुड़ा हुआ साधु संत रहेगा, उतना जगत का कल्याण होगा। इसलिए आज जो तुम्हारा परिणाम, और एक सज्जन और आपके साथी थे जो आज शाकाहार करने का आपने भाव किया, आज आपकी गौ सेवा सफल हो गई। संसार में हमारी गौ माता एक ऐसी है जो जिंदगी में सदा शाकाहारी रहती है। गाय सदा शाकाहारी होती है, और गाय के लिए आप सेवा कर रहे हैं, और आज आपके मन में जो भाव जागा, मुझे लगता है कि इतनी साल की गौ सेवा का ही परिणाम है। ये गौ माता ने ही अपने बेटे को कहा जा
गुरु आए हैं, मैं तो बोल नहीं पाती हूं, गुरु के सामने आशीर्वाद ले। बस इस नियम को दृढ़ता से अच्छी तरह निभाना। मेरा बहुत आशीर्वाद और बहुत बढ़िया। यही तो हम लोग क्या चाहते साधु, और क्या चाहते। बहुत अच्छा। नमस्ते गुरुदेव। आज सभी लोग ये शाकाहार कर रहे हैं। अपना देश तो यही था। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि मैं जैन परिवार से नहीं हूँ। एक मिनट। बहुत अच्छा। 300 गाय, बहुत अच्छा। और दूसरी बात जो गाय की आपने कही, वस्तुतः ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत देश गाय को माता मानता है, लेकिन उसको माता जैसा प्यार नहीं दे पाता। मैं सदा कहता हूं, गायें जो बूचड़ खाने में कट रही हैं, उन कसाईयों के कारण नहीं कट रही हैं, जो गाय को माता मानते हैं उन बेटों के कारण कट रही हैं। यदि हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू समाज, जैन समाज, अभी कल परसों भी कहा था मैंने कि गाय को अपनी मां का रूप दे करके कहे, अरे भारत देश वो है जिस मां का 6 महीने दूध पीता है तो उसके मरने के बाद जहां जलाया जाता है वो चेटके की भी पूजा करता है। और ये मां तो तुम्हें जिंदगी भर दूध पिलाती है। जन्म देने वाली मां का दूध बच्चा कितने दिन पीता है? 6 महीने, 9 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं पीता। लेकिन गौ माता का जिंदगी भर दूध पीता है। तो कम से कम गौवंश के लिए हम सारे जगत में कहते हैं कि गौवंश का एक इतना सम्मान करो, क्योंकि उसका दूध आपने, आपके परिवार ने, पीढ़ियों ने, बच्चों ने पिया है। माँ का दूध इस नसों में कम है, गाय का दूध का अंश ज्यादा है। तो यदि हम आप लोग जैसे प्रयास करें, अपने अपने गांव में, अभी कल परसों भी कहा था मैंने, गांव में एक अभियान चले, हमारे गांव में जन्म लेने वाली गाय, हमारे गांव में जन्म लेने वाला गोवंश गांव की सीमा के अंदर ही मरेगा। जी महाराज। गांव की सीमा के बाहर हम नहीं भेजेंगे, यानी बेचेंगे नहीं। हम हमारे गांव में रहेगा। घरों में रखने की यदि मान लो व्यवस्था नहीं है, कमजोर है, गरीब है, तो जैसे आपने गौशाला की बात कही, ऐसी पूरी समाज मिलकर के अपने गांव की गौशाला खोलो। दूसरे गांव की नहीं कह रहा हूं। हर बेटा अपनी अपनी मां को संभाले, हम दूसरे की मां को नहीं कह रहे हैं। अपने अपने गांव की गायों को यदि हम छोटी सी गौशाला बना करके कार्य करते हैं तो हमारा गौ मां को मां मानना बहुत सफल होगा, मानना चाहिए। और जिस प्रकार की अभी आपने वेदना व्यक्त की, ये अच्छी बात नहीं है। फिर कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा जहां तुम दूध के दर्शन को भी तरसोगे, ऐसी स्थिति बना दे।